नमस्कार साथियों, आज की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। साथियों, कल हमने नॉर्थ एमसीडी के भारतीय जनता पार्टी के मेयर साहब के जिन्होंने एक सदर बाज़ार में मकान बनाया हुआ है, उसके बारे में कल हमने बहुत सिलसिलेवार तरीके से, बहुत डिटेल में हमने आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए थे कि कैसे ये पूरा का पूरा मकान जो है वो सरकारी ज़मीन अर्थात ड्यूसुक की ज़मीन पे बना हुआ है। उस पर हमने बताया कि जब मकान बनने की शुरुआत हुई तो कैसे एसएचओ साहब ने कंप्लेन किया। उसके बाद लगभग 3 बार ड्यूसुक ने नोटिस भेजा और कहा कि ये ज़मीन उनकी है और इसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं नॉर्थ एमसीडी के मेयर और उनके पुत्र। तो उसके ऊपर जब हमने पीसी की तो भारतीय जनता पार्टी के मेयर साहब ने कई सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए। उन्होंने कहा कि मैंने ये डॉक्यूमेंट है मेरे पास, ये डॉक्यूमेंट है मेरे पास, ये डॉक्यूमेंट है, और उन्होंने अपनी बात ये कही कि भाई मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने जब डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए तो उस डॉक्यूमेंट को मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आपके सामने एक बार प्रस्तुत करना चाहता हूं। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को मैं एक एक बार आपको दिखाना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग कागज पेन अपना नोट कर लेंगे, जिससे थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से समझ लेंगे। तो सबसे पहला साथियों, ये 10 जुलाई 2019 को पुलिस ने, एसएचओ साहब ने कंप्लेन किया। खारी बावली जो वहाँ की जो थाना पड़ता है सदर बाजार थाने के एसएचओ साहब ने, एसएचओ बाड़ा हिंदू राव ने कंप्लेन किया 10 जुलाई 2019 को उनके बेटे के नाम पे कि यहाँ पे जयप्रकाश जी के सुपुत्र जी यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ड्यूसुक की जमीन पे। ये 10 जुलाई 2019 को कंप्लेन हुआ। अगला, ये 29 फरवरी 2020 को रितेश जी के नाम पे वहां पे मीटर लग गया उसी मकान पे। तो जुलाई में कंप्लेन हुआ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगभग 6 महीने बाद उसी मकान पे मीटर लग गया रितेश जी के नाम पे। मीटर लगा फरवरी 2020 में। अगला जाओ, फिर बीता मार्च, फिर बीता अप्रैल, फिर बीता मई, फिर बीता जून, फिर बीता जुलाई, फिर बीता अगस्त, फिर बीता सितंबर, और उसके बाद 9 अक्टूबर को मेयर साहब ने कहा कि मैंने ये जगह रेंट पे ली है। तो जब आपने अक्टूबर में रेंट पे ली जगह, तो फरवरी में मीटर कैसे लग गया? समझ में आया? 9 अक्टूबर को कहते हैं कि मैंने ये जगह रेंट पे ली है 9 अक्टूबर को, लेकिन मेयर साहब जब ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे थे तो ये भूल गए कि उनके मीटर की डेट लगभग 8 महीने पहले की है और कंस्ट्रक्शन लगभग 1 साल पहले से करना शुरू कर दिए थे। तो जब कंस्ट्रक्शन आप पहले कर रहे थे तो आपने इतने लेट रेंट पे क्यों लिया? नंबर 1। दूसरा कि अगर आपने अक्टूबर में रेंट पे लिया तो मीटर आपके नाम पे कैसे लग गया 6 महीने 8 महीने पहले? तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा कागज जो है वो फर्जी सा है। 1 मिनट। इसके बाद एक और, ये आप देखें, ये पावर ऑफ अटर्नी है। पावर ऑफ अटर्नी में वो लिखते हैं कि मैंने 2nd और 3rd फ्लोर रेंट पे लिया है। पावर ऑफ अटर्नी में लिखा हुआ कि मैंने 2nd एंड 3rd फ्लोर रेंट पे लिया है। अगला, नेक्स्ट। लेकिन मेयर साहब के जो पुत्र हैं वो किराया भर रहे हैं 1st फ्लोर का। तो जब आपने रेंट पे लिया है 2nd एंड 3rd फ्लोर, तो किराया 1st फ्लोर का कैसे भर रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि, चला दीजिए, ये सारा कुछ देखने के बाद जब ये पूरा का पूरा मामला एक तरीके से ओपन सेट केस है, मुझे तो ये लगता है कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी फर्जी की हुई है इन्होंने। भाई आपने 2020 में जब मीटर लिया फरवरी में,
तो मीटर जब आपके पास वो रेंट पे ही नहीं था तो अपने नाम पे आपने मीटर कैसे ले लिया? तो इसका मतलब मीटर पे भी आपने गड़बड़ किया, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट देके आपने मीटर लगवाया है। इसी तरह से आपने सेकंड एंड थर्ड फ्लोर कह रहे हैं कि हमने रेंट पे लिया, तो फर्स्ट फ्लोर का आप किराया कैसे दे रहे हैं? तो देखिए मोटा मोटा तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बचा है, सब कुछ डॉक्यूमेंट तरीके से बिल्कुल क्लियर है कि मामला कहाँ है। ड्यूसुफ की जमीन पे उन्होंने कब्जा किया, ड्यूसुफ की जमीन को उन्होंने बनाना शुरू किया। ड्यूसुफ की जमीन जब उन्होंने बनाना शुरू किया तो पुलिस एसएचओ ने उनके खिलाफ कंप्लेन की। उसके बाद ड्यूसुफ ने उनको 3 बार लिखा कि हमारी जमीन है। जब उन्हें लगा कि वो फंस जाएंगे तो उन्होंने किसी से पकड़ के रेंट कर लिया, रेंट पे ले लिया। रेंट पे वो भी जब लेते समय गलती कर गए, लिया सेकंड एंड थर्ड, जल्दबाजी में फर्स्ट फ्लोर का रेंट दे के आ गए। तो काफी गड़बड़ हो गया उनकी तरफ से। फिलहाल मेयर साहब को मैंने देखा सुना उनको कल, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसे कोई कहता भी नहीं कि मैंने गलत किया है। अब देखिए मेरा तो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से है। मेरा प्रश्न, कल मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को सुन रहा था। प्रधानमंत्री जी कल उनके भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि थी, उसके ऊपर शाम को बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने